ये बेचैनी कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी हुआ है, क्योंकि उनका एक चीज़ ठीक है कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं, उनको पता होता है। तो उनका विज्ञान बता रहा है कि भाई यहाँ रहोगे तो 2-4 सीट मिलना भी मुश्किल 2014 की स्थिति हो जाएगी। तो अब ये लोग अपना कुछ कुछ पैंतरा इधर उधर ताक झाँक कर रहे हैं। अब कहीं खिड़की केवाड़ी खुला मिल नहीं रहा है तो अंदर ही अंदर अपना आपस में सिर फुटबॉल कर रहे हैं, और तो कुछ है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में काफी गहमा गहमी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी जो है पार्टी के अंदर खाने में काफी तानातानी भी देखी जा रही है, चाहे हम बात करें महागठबंधन की या फिर एनडीए की। एनडीए में हालांकि यह दावा किया जा रहा है कि सब कुछ सही है, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से भी यही दावा पेश किया जा रहा है। हालांकि ये अंदरूनी क्या है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं श्याम सुंदर जी, हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप लोग कह रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर कहीं कुछ नहीं है, तो फिर कब घोषणा होगी, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कहां कहां कौन कौन से उम्मीदवार उतारे जाएंगे? क्या आपके पार्टी का जो है वह फिक्स है कि फलाने जगह अगर आपको सीट मिलता भी है तो आप प्रत्याशी उतार सकते हैं? देखिए, हम लोगों की जो पूरी जो गठबंधन का जो मिजाज है वो बिल्कुल एक तरह से स्थिर है। हम लोग कहीं उहापोह में नहीं हैं या भागम भाग में नहीं हैं, या गठबंधन के कोई भी दल हो, किसी के अंदर इस बात में कहीं कोई शंका नहीं है कि हमारा नेता कौन होगा, हमारी सीटों का जो बंटवारा होना है उसमें जिनके साथ वार्ता होनी है, तो उस पर भी सबको विश्वास है। विश्वास का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी जी हैं। तो सारे लोग उनके चेहरे पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और उनके प्रति हर चीज़ में विश्वास है। यह भी विश्वास है कि जब सीटों का बंटवारा होगा तो वो सबको सम्मान देंगे, और इसका उदाहरण भी है कि पूर्ण बहुमत होते हुए भी अपने सभी सहयोगी दलों को उन्होंने मंत्रिमंडल में उचित स्थान देने का काम किया। जहां कहीं कुछ भी होता है तो छोटे दल हों बड़े दल हों, जिसकी जो भूमिका अपने जगह हो, लेकिन गठबंधन के तौर पर सबकी भूमिका वो समान रखते हैं। तो हम लोगों के अंदर कहीं कुछ नहीं है। बाकी रहा सवाल घमंडिया गठबंधन का, तो घमंडिया गठबंधन का तो देख लीजिए कि जितने दल उतने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट। दलों के अंदर भी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कई हो जा रहे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी में अब मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम आ गया। पहले से ही भाई बहन में चल रहा था कि राहुल गांधी फेल हो रहे हैं तो प्रियंका गांधी को लॉन्च करो। तो ये जो लॉन्चिंग वाली पार्टियां हैं और ये जो सत्ता के लिए बेचैन पार्टियां हैं, जो अपने सिद्धांतों को ताक पर रख करके अपने धुर विरोधी के साथ, जिनके विपरीत कली की एकदम एक दूसरे के खिलाफ खून खच्चर करने वाले लोग भी आज इकट्ठा हो गए हैं। और उसके बाद देखिए कुछ दिन इकट्ठा रहे, विधानसभा के चुनाव में पोल खुल गया, किसी को सीट नहीं मिला तो गाली देने लगा, तो कोई कुछ करने लगा। उसके बाद देखिए तो अब जब समय नज़दीक आया है तो ना आज तक ये लोग एक संयोजक तय कर पा रहे हैं, ना आज तक ये लोग अपना कोई एजेंडा क्लियर कर पा रहे हैं। तो जहाँ न एजेंडा है, न नेता है, न कैप्टन है, न कुछ है, तो उनके बीच में तो सरफुटबॉल तय है। हम लोगों के अंदर कहीं कोई हुआपोह की स्थिति नहीं है। एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर केबीसी के करोड़पति के तरह जो है उन्होंने बातें जो कही, क्या ये सूट बैठता है नीतीश कुमार को? देखिए, मैंने कहा ना कि वो अब उनके पूरे बयान को मैंने सुना नहीं है, लेकिन अंदर सबके अंदर जो है कुलांचे भर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के। नीतीश कुमार जी के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, उसके एक दिन पीछे चलिए तो उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। आपने देखा हुआ कल उनके महान प्रवक्ता जो हैं, जो विवादित मुद्दों पर बोलने के लिए जाने जाते हैं, वो कह रहे हैं कि वैकेंसी निकला हुआ है क्या, हमने कहीं पिटीशन दिया है क्या, और पिटीशन पर पिटीशन दिए जा रहे हैं। हर बैठक में पिटीशन देते हैं कि संयोजक बनाओ, नहीं तो हम चले, नहीं तो हम भागे। उसके बाद उनके जो जितने मंत्री हैं उनका बयान नित्य प्रति बदल रहा है। उनके एक मंत्री ने तो कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाओ, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत जाएगी। तो ये जो सत्ता का खेल है, तो सत्ता के खेल में सबसे ज़्यादा जो सत्ता पिपासु लोग हैं वो लोग बेचैन भी हैं और अंदर कुछ बाहर कुछ करते रहते हैं। इनके अंदर कभी मेल नहीं होने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो खुद बेचारे चाह रहे हैं अंदर से, अब वो कह नहीं पाते हैं। जो गांधी परिवार का भय है, डर है, उनको लगता है कहीं अब अध्यक्ष पद से बुढ़ापे में ना हटा दे। लेकिन जैसे ममता बनर्जी और केजरीवाल जी ने उनके नाम का प्रोजेक्शन दिया है, तब से उनकी भी बाँछें खिली हैं। उनको भी लग रहा है कि कहीं मेरा भी नंबर लग सकता है।
तो ये तमाम लोग, मैंने कहा ना, एक दल में कई उम्मीदवार हैं और बाकी जितने दल है उतने उम्मीदवार हैं। एक तो अखिलेश यादव जी होलसेल ही लगा दिए थे कि महिला प्रधानमंत्री चाहिए, बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए, पुरुष प्रधानमंत्री चाहिए, तो बैकवर्ड प्रधानमंत्री चाहिए, तो फॉरवर्ड प्रधानमंत्री चाहिए, तो मुसलमान प्रधानमंत्री चाहिए। इन तमाम लोगों का उन्होंने सेल ही लगा दिया था। तो ऐसी पार्टियों के बारे में बहुत बोलना और बहुत कुछ कहना हमको समझ में नहीं आता, चूँकि अब जिनका चर्चा हो रहा है, जिनकी चर्चा है, उनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर के राजनीतिक जीवन और उनके कह लीजिए कि मानसिक स्थिति के बारे में भी सबकी अलग अलग राय बन रही है। आप बिहार के नेताओं का देखें या कांग्रेस पार्टी के जो भी हैं लोग, अब उनको बेचैनी है, तो अब कोई कभी भारत जोड़ो यात्रा तो कभी न्याय यात्रा। दल के अंदर न्याय है नहीं, अपने अंदर जुड़ाव है नहीं, और देश को जो 3 टुकड़ों में बांटने वाले लोगों भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। एक यात्रा के बाद वो यात्रा फेल हो गया तो फिर दूसरी यात्रा का नामकरण करेंगे। तो केवल ये लोग खेल तमाशा जो करने वाले लोग हैं, इनको देश समझ चुका है। और जिस तरह से हमारी तो चुनौती है कि आप राम को गाली देते रहिए, आप राम के बारे में बोलते रहिए, जितना ज़्यादा बोलिएगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से आपकी सीटें घटेंगी। और कांग्रेस पार्टी हो वो 2 दर्जन के अंदर सीटों पर सिमट जाएगी, और जो इंडिया अलायंस है वो 100 के अंदर सिमट जाएंगे। आप अगर ये नहीं हुआ तो फिर आप कहिएगा। ये बेचैनी कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी हुआ है, क्योंकि उनका एक चीज़ ठीक है कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं, उनको पता होता है। तो उनका विज्ञान बता रहा है कि भाई यहाँ रहोगे तो 2-4 सीट मिलना भी मुश्किल 2014 की स्थिति हो जाएगी। तो अब ये लोग अपना कुछ कुछ पैंतरा इधर उधर ताक झाँक कर रहे हैं। अब कहीं खिड़की केवाड़ी खुला मिल नहीं रहा है तो अंदर ही अंदर अपना आपस में सिर फुटबॉल कर रहे हैं, और तो कुछ है नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे श्याम सुंदर जी, हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन में अंदरूनी कलह जो है वह सभी को देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए में कुछ ऐसा नहीं है, चीज़ें स्पष्ट है। समय आने पर जो है, जब आला कमान की तरफ से जब निर्देश दे दिया जाएगा तो तमाम चीज़ों को जो है प्लेटफॉर्म पे जो है वो रख दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के अंदर जो सीट बंटवारे को लेकर तानातानी है, क्या पार्टियों के अंदर ये कलह जो है वह यूं ही चलता रहेगा, या फिर समय आने पर इसे सुलझाया जा सकता है, या फिर राजनीति में जो संकेत मिल रहे हैं उलटफेर का, क्या वह भी देखने को मिल सकता है। तमाम चीज़ों का जो है खबर आपको न्यूज़ फाउंडेशन जरूर दिखाता रहेगा। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।